बोलो। आज हमारी जो रानी आत्म देवी है उनकी तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है? हाँ। कितने दिनों से है? बस आज ही हुई है। आज ही हुई है? हाँ भाई जी। एक मिनट अभी लो। भाई जी, ये तो रानी का पैर है। डॉक्टर आप हो, मैं हूँ। डॉक्टर तो तुम हो। फिर मेरे क्यों बुलाया आपने? इलाज करने के लिए। इलाज करने के लिए? ये पैर ये कोई शरीर से बाहर है? ये भी तो शरीर में ही तो है। शरीर में है? ये शरीर में है। ओहो, रानी की नवज कर रही है कचाकच भसावच भसावच कचाकच। यानी जितने रानी के प्राण थे वो भटंडा में जा पहुंचे जी। भटंडा का मतलब? ये माय डियर फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम। वी आर ये स्टिल इंग्लिश के अंदर मैं भटंडा बोलता हूँ। ब्रह्मांड को भटंडा बोलते हो? भटंडा। इसमें तो 50 ग्राम का एक इंजेक्शन है। ए बैदराज, जल्दी से जल्दी रानी आत्म देवी का इलाज करो। अभी लो। यही चलता है, आदमी के भी यही चलता है। क्यों भाई, आजकल तो आदमी भी पशु हो रहे हैं। ये बात तो सही है। हाँ तो लो, अभी लो। 3-4 दिन से गड़बड़ है। ये लो। अरे बैद जी, बैदराज, ये इंजेक्शन देना था रानी को, आपने बांदी को दे दिया इंजेक्शन। भाई महाराज बोले गोटा तो थोड़ा जाखड़ा दी कैसे लावे था रानी को बांदी के ला गया जी। भाई रोई के मार। बैद जी, हाँ जी गलती हुई। ने बताओ गड़बड़ तो नहीं करेगा? ना गड़बड़ को ना करे। 3-3-10 लागेगा फिर छट जाए पर कोई दिक्कत को नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ना ना ना, तुम रानी का इलाज करो। रानी का लगा दिया। ये लो जी, ये लो। मेरी माँ। एक इंजेक्शन में झोटा खड़ा हो जैसे। बैद जी, हैं ठीक है, बोलगी। मैं तुम्हारी दक्षिणा तुम्हारे घर पहुंचा दूं। ठीक है, दक्षिणा बामण की वजह मेरी तो फीस हो से आवड़े पहुंची बामण को ना मैं पिपल जी मुनू। ठीक है, तुम्हारी फीस होती है, फीस बोला करो। ठीक है। हाँ। रानी आत्म देवी, भाई मेरा साला हमने नहीं सुन दे, पड़ोसिया ने भी तंग कर रहे हैं। ए रसाच बता, ए रया तुम रानी, जय हो। ए क्यों मन माड़ा कर रही से, ए रकुण सी चिंता और आज मेरे रजी ने खाड़ा कर रही से। कुर्सी चिंता हो आज तेरे जीने खाड़ा ओ करी से। पूंजी लाके, पूंजी लाके जगत सेठ ते चले जा मूर्ख खोके, और सतचित आनंद और रटे नहीं वो तो पल्ले बंधे धीरे मोके। अरे हविस खोपड़ी बरती ना यार लिया जगत हो के। कितने चले गए दुनिया ते, अरे मरे तेरे किसे हो के। कितने के चले गए दुनिया ते, मरे तेरे किसे हो के। तू खमखा ये रो रो के क्यों ओढ़ पवाड़ा करी से। कुर्सी चिंता और आज तेरे जीने आड़ा ओ करी से।
सरपंच साहब फूल कुमार जी 500 रुपए से होनहार बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अरे मेरी समझ में अरे ना आवे ये फिक्र करे से तू परी की शाह और ये टिकटिर जवान उम्र में चेहरा रखे मरी की शाह। ये मन चाही कद बनती ना दिल कर बजर की सरी की शाह। नारद पर के फिरे भटकते वो रूप मांग के हरी की शाह। नारद पर के फिरे भटकते रूप मांग के हरी की शाह। तेरे गोपी चंद बरफरी की शाह क्यों देश लकारा कर ही से कुर्सी चिरता श्रीमान जी चिरंजी लाल जी एंड सन्स हिसार से 500 रुपए होनहार बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। 500 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हेर परमेश्वर का हेर परमेश्वर के भजन बिना कदे अटता घोर अंधेरा। सूरज के प्रकाश बिना और होता कदे सवेरा। अरे जीते जी की या मेरे तेरे मरे 5 मिनटे बसेराना। सूक्ष्म जीव चलिया जा खोड़ते फिर कोई तेरा कोई मेरा ना। ओ सूक्ष्म जीव निकड़ो बच्चे कोई तेरा कोई मेरा ना। तुम रानी एरा मेरा ना तू काय परोड़ो कर ही से कुर्सी चिरका पूरे आज तेरे जीने आड़ा ओ करी से। ओ साथ ओ तमराए क्यों मन मारा करी से। कुर्सी चिलीदा पूरे आज तेरे जीने खाड़ा करी से। सुनियो सांगे क्या रिजल्ट निकलता है खेल का लोगों। ए रानी आत्म देवी तुम शायद भूल गई। रानी तुमने उस भगवान के सामने वचन भरे थे कि हे भगवान मुझे इस गर्भ से नरक कुंड से बाहर कर, मैं तुम्हारा नाम जपूंगी। और हर इंसान ने भरे थे, मैंने भी भरे थे, सब ने भरे थे, लेकिन इंसान तन नहीं भरे।
मोह माया में आकर के और भूल जाता है। परमेश्वर ते वो वचन भरे अरे भूल गई रानी आके अरे जो कुछ कया सो करया नहीं पछतावेगी उस घर जाके। ये सत्य चित्त आनंद प्रभु का अरे ध्यान लगा चित्र लाके चंद्र लाल रोवे मत रानी ये तू गीत फिक्र के चंद्र लाल रोवे मत रानी गीत फिक्र के कागा के। काया गढ़ कोट किला डके क्यों गरगत वाला कर रही से। परमेश्वर से वचन भरे थे भूल गई रानी आके। और हमारे आदरणीय मांगीराम स्वामी जी राजगढ़ से 100 रुपए होनहार बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप और 100 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु महाराज शाबाश खड़े जाओ। ये रामपुरा नगर सुखे से बसो जहां से हमारे गुरुजी बाबा गोवर्धन दास जी महाराज गोपाल गौशाला से गोपाल गौशाला से जय हो। 500 रुपए होनहार बच्चे के नाम से 500 रुपये नन्हे मुन्ने बच्चे के हाथ में। सुनिए सुनिए अपनी पार्टी के नाम से कर 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। और के मुनि उड़ाल के दाता जी थम बढ़िया रहो तुम चार वेद के मालिक। जय हो जय हो। और हमारे आदरणीय सरपंच साहब धर्मवीर जी 200 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमरी दुर्गे चंडी ओ लाखों भर दिए करोड़ों भर दियो झंडी। जय हो भाई जय हो। सुनिए ये नवा की ढाणी नगर जहां से हमारे प्रधान जी गौशाला प्रधान जी श्रीमान जी कृष्ण जी श्रीमान जी कृष्ण जी 500 रुपए होनहार बच्चे के नाम से 500 रुपये होनहार बच्चे के नाम से 500 रुपए अपने कुणबे के नाम से 500 रुपये संग कुणबे के नाम से कर भरी सभा मैदान आनंद करियो री। आजाद छंद गारे से लिए दिए दिल पेर लपटे कोण कोण आरे से। और मेरे आदरणीय चाचा जी पप्पू जाट 200 रुपए होनहार बच्चे के नाम से 200 रुपए अपनी पार्टी के नाम से प्रदान जिसे सुने उस पाया धन धन हो थारे मात पिता जिन्होंने गोद खिलाया। और ये हमारे अंकल जी राजवीर जी राजगढ़ से 100 रुपए होनहार बच्चे के हाथ में 100 रुपए पार्टी के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद। दूध दही का खाना सारे प्रांत में घूम लिए दानी ग्रांड हरियाणा। ये डूडीवाला नगर झूल जहां से हमारे आदरणीय समाज सेवी पंडित जी श्याम सुंदर जी 1100 रुपए होनहार बच्चे के नाम से 1100 रुपये होनहार बच्चे के नाम से 500 रुपए अपनी पार्टी के नाम से 500 रुपये संघ पार्टी के नाम से कर भरी सभा मैदान
होश हो गया ठंडा। ज्यादा कर देगा कि भरा की। और ये श्रीमान जी रामचंद्र जी राजगढ़ से 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये लोहानी नगर सुख से बैसो, जहां से गौशाला के प्रधान जी, गौशाला के प्रधान जी मेरे बड़े भाई साहब संदीप यादव जी, संदीप यादव जी 500 रुपए होनहार बच्चे के नाम से, 500 रुपये होनहार बच्चे के नाम से, 500 रुपए मेरी पार्टी के नाम से, 500 रुपये संघ पार्टी के नाम से, कर भरी सभा मैदान आनंद करियो जी। और सुमरी दुर्गे चंडी लाखों पे धर दिया जलो करोड़ों पे भर गो झंडी। और ये श्रीमान जी लालचंद जी रामपुरा से 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी महिमा गाई बैठ सभा में गान करो, खुश रखे कृष्ण कन्हाई। राजगढ़ ये राजगढ़ नगर झूल के जहां से हमारे आदरणीय प्रधान जी श्रीमान जी बलवान जी, प्रधान जी श्रीमान जी बलवान जी 500 रुपए होनहार बच्चे के नाम से, 500 रुपये होनहार बच्चे के नाम से, 500 रुपए पार्टी के नाम से, 500 रुपये संघ पार्टी के नाम से, कर भरी सभा मैदान आनंद करियो जी। कुआं पूजन पे आया हुआ, कुआं पूजन पे आया, हम सब ने मिल करके खाया खूब जोर का खाना। अच्छा, और ये हमारे आदरणीय अंकल जी श्रीमान जी चिरंजी लाल जी 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये होनहार बच्चे के नाम से श्रीमान जी सतवीर जी अमर सिंह जी, श्रीमान जी जसवंत जी अमर सिंह जी 100 रुपए होनहार बच्चे के हाथ में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ये 100 रुपए श्रीमान जी रामदत्त जी होनहार बच्चे के हाथ में आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब सांग चल दो थोड़ी देर और में लो दे दियो। और लो। और ये श्रीमान जी आदरणीय हमारे सूरजभान जी 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। शाबाश। रानी आत्म देवी महाराज और हमारे डॉक्टर साहब श्रीमान जी रमेश जी 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी आत्म देवी, आखिर देवी तुम्हारा रोने का कारण क्या है? तुम्हारी एक एक आंख में 4-4 आंसू। देवी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती? महाराज के बताऊं और किस ना बताऊं, मेरी कौन सुनता है इस दुनिया में महाराज, और बताने तो कोई फायदा भी कौन है। क्यों? सुन महाराज, कहो। क्या बात है उस्तादो, जय हो जच्चा रानी की जय हो। वाह। पुत्र बिना बरतारे महल में यो दिखे गोरी अंधेरा। रया तुम रानी ए तेरी बताने रचित भंग कर दिया मेरा, वो पुत्र बिना तारे महल में दिखे गोरे अंधेरा। आज मेरा
झूठी ममता, एर झूठी ममता, और मैं फंस रानी क्यों इतनी ही तंग रहे से। बालक ते खुशी अंगर हसे, गृहस्थी का घर डेरा। एर बिना बाग कुछ मिलता ना, ये दुनिया में माल बतेरा पुत्र बिना मरे तार महल में दिखे ढोल अंधेरा। तब रानी तेरी बता करे दिया मेरा, पुत्र बिना मरे तार महल में दिखे घोर अंधेरा। क्या बात है उस्ताद लोगों, मुकेश कुमार बेदी। ला 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 ला। बेटे आला दिखे बेटे आला, बेटे आला फिकर जिगर ने चूट चूट खावे से। एर बरम जाल में अरे फंस के रानी ये क्यों सद में ठावे से। मेरे समझ में नू आवे जानो टोलू कुआ झेरा। एर काल मृत्यु बिन ए अटता ना, लख 84 का फेरा। और पुत्र बिना भरे तार महल में दिखे घोर अंधेरा। तब रानी तेरी बता बंद कर दिया मेरा, पुत्र बिना भरे तार महल में दिखे घोर अंधेरा। ये दिल ये पागल दिल मेरा, दिल ये पागल दिल मेरा बुझ गया आवारगी। ये पागल दिल मेरा बुझ गया आवारगी। आवारगी ये दिल ये पागल दिल मेरा तो बुझ गया आवारगी। और सुनो महाराज, पुत्र पुत्र बेटा बेटा। महाराज ए! ठीक तो कह रही हूँ महाराज। रानी आत्म देवी कि मीरा बाई के कोई बेटा था, फिर भी नाम है दुनिया में। गौ माता की सेवा कर ले और गुरु महाराज के चरणों में चली जा। मेरे बस की बात को ना, भाई कृष्ण की गौशाला में चली जा। अरे तो पेंड पेंड पर गौशाला, भाई संदीप की गौशाला में चली जा। और ये बिकुन रखे ना तो देखो गुरुजी बैठे हैं। बाबा गोवर्धन दास की गौशाला में सेवा कर ली, तेरा काम हो जाएगा। पर महाराज एक बात और सुन लो हाँ। महाराज। हिर आस ओला दे बिन मानसिका के दुनिया में साजा। तेरा झूठी दुनिया, तेरा झूठी दुनिया, रानी सब ये झूठा में मुला जा। करो दूसरा ब्याह राजा सुते बिना किसा रहने बसेरा। दुख पावेगी, दर दर की ठोकरें खाएगी, तेरे माजरे खराब हो चाहे जाएगी। कुछ भी हो जाए महाराज। दूसरी शादी और की महाराज। कहो क्या कहना चाहती हो। फिर करो दूसरा ब्याह राजा सुते
बिन किशारे ने बसेरा तेरे दूसरे ब्याह दी ये छोरा होना ये क्या किस्मत का बेरा पुत्र बिना भरे तार पहले मैं घोर मेरा आत्म रानी तेरी बताल चित भंग कर दिया मेरा पुत्र बिना भरे तार महल में दिखे घोर अंधेरा माँ की ममता दिखे माँ की ममता, माँ की ममता बेटे पजू हर की प्रीत भगत में। लगो रानी आत्म देवी कह रही थी कि हे महाराज आप तो जाकर के राज दरबार में अपना टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन एक माँ की ममता जब तक नहीं भरती है, जब तक उसकी कोख से बेटा या बेटी नहीं हो जाए, और माँ की बेटा बेटी पर ऐसा माँ का और बेटा का ऐसा प्रेम है जैसे भगत और भगवान का। क्या कहा? माँ की ममता, माँ की ममता बेटे पजू हर की प्रीत भगत में। एर भक्ति भाव, एर भक्ति भाव वजन कर रानी आवेंगे काम भगत में। चंदर लाले फिकर जगत में चित का चोरी लुटेरा। एर करी ईश्वर का ए भजन तोड़ दे ए मोह ममता का घेरा। महाराज माँ की ममता बेटे भजू हर की प्रीत भगत में। अरे भक्ति भाव भजन कर रानी तेरे आवेंगे काम अगत में। चंदर लाल फिकर जगत में चित का चोर लुटेरा। कर ईश्वर का भजन तोड़ दे मोह ममता का घेरा। महाराज। देवी धोने धोने से काम नहीं चलेगा। महाराज हाँ मैं जब भी महल से बाहर निकलू ना, यो दादा बैठा सा नहीं हो जावा बीतना वाला यो दादा जारी जारी फिर यो मन देख के मुंह फेर ले से महाराज। अरे यो शर्म के रहेगी बोड़िया जा है नहीं महाराज हैं यो लोग तनु कैसे के इस बांजड़ी का मुंह देखने का धर्म कौन है? भाई इला रखे तुमने का ध्यान रखे करो तुम। दादा ये बात अच्छी थोड़ी है। और महाराज दादा की तो तक जाए यो चिड़ियाड़ा हमारा चाचा छोटू राम बिनू का बोलियो गई बांजड़ी। हाँ महाराज बताओ, मेरा तो कोई मुंह भी नहीं देखना चाहता महाराज। या मेरे जैसे वाली बात को नहीं। मेरा तो बोलना भी नहीं चाहता महाराज। मैं क्या मैं बढ़ के बोल लूं? तू मेरे माँ के बोल में थोथा पड़ा हूँ सिस्टर। महाराज मेरे ये बोल मारे सन मेरे छाती में तीर सा लागे से महाराज। पड़ोसी तो मजा क्या करना चाहिए? तुलसी बाबा ने रामायण मैया में लिखा है लोगों, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परख यही चाहिए। तुम मेरी अर्धांगिनी हो देवी, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल हो। वो बात तो ठीक से महाराज, लेकिन मेरी बात सुन लो महाराज। हाँ मन इन बातों में कोई दिलचस्पी को नहीं महाराज। मन छोरा चाहिए और आज चाहिए, ईब चाहिए महाराज। मन 5 मिनट में छोरा चाहिए, नहीं तो मरूंगी कि तक वो देख ले ताऊ देख ले, ये कोई संभव होने वाली बात है कि गाँव तो बाहर मरिए, हमारे गाँव में देख के कुआ से गाँव दिखाया मरेगा। छोरा चाहिए
आज चाहिए और इब चाहिए। नहीं तो इस पप्पू की छाती में टक्कर खा के मरूंगी महाराज। बहुत भूतनी बन कट रहा होगी हमारे गांव का बाड़ा कानड़। ए रानी आत्म देवी, ये बाजीगर वाला चुर घुचड़ू का खेल नहीं है। पहले गांव में बाजीगर आया करते, किसी बालक की मुट्ठी में इतना सा मिट्टी दे दी और कहा कि मुट्ठी बंद कर ले, और इतना बड़ा डंडा होया करता, उसने 3 बार घुमाते न्यू कहते चुर घुचड़ू, बोल बेटा खोल और रुपया बन जाता। सही ए देवी, ये चुर घुचड़ू आखिर महाराज, दुनिया में अगर कोई बीमारी है तो जब मेरे भाग्य में नहीं है तो देवी मिलेगा कहाँ से? महाराज आपको एक बात बताऊं महाराज, क्या दशरथ जी को पुत्र थे? नहीं। जो अयोध्यापति राजा महाराज दशरथ थे, हाँ, उनके घर में भी महाराज कोई संतान नहीं। कोई संतान नहीं थी, 3 रानियां होने के बावजूद। हाँ 3 रानी थी महाराज, फिर भी कोई संतान नहीं थी। लेकिन महाराज श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्रष्ट यज्ञ करवाया। आप और हम एक पुत्र को तरसते महाराज, उनको तो 4 पुत्र हुए थे महाराज, 4 पुत्र हुए थे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है मैं भी काशी पढ़े हुए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाऊं? हाँ महाराज, और अपने इस राजमहल में पुत्र यष्टि यज्ञ करवाऊं? जी देवी, ऐसा ही तुम्हारी बात मुझे शिरोधार्य है। ऐसा ही करना चाहिए महाराज। ठीक है, मैं विद्वान ब्राह्मणों को बुलाता हूँ। जी महाराज। और ये 100 रुपए हमारे आदरणीय बाबा सुरेश लोहानी से, जो बाबा के नाम से बड़े विख्यात हैं, बाबा सुरेश जी लोहानी से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए इधर से भी दिए थे रागनी के बीच में। हमारे दादा श्री क्या नाम है साहब का, सुखी राम जी लोहानी से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। महाराज हाँ। ये छोरा को जुगाड़ तो महाराज करवाओ, नहीं तो गाँव जीवा नहीं देगो। अच्छा, काल परसों 64 गाँव को प्रधान था डूडियाला रामपुरा से। वाह, काल मैं तमाकू लेने चलेगी, जब नो बोलो हो वह भी तमाकू पिएगी बांजड़ी। दादा हरिओम। सुको तमाकू दियो से मैं गुड़ भी आके घर मिला। मेरी दादा हरिओम बोले। दादा हरिओम, या जुगाड़ तो करो महाराज। मैंने कहा पंडित जी महाराज, लेवल चलना चाहिए, आवाज आई। महाराज कैसे याद किए? और ये लोहानी से श्रीमान जी जयचंद जी 50 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजगढ़ से श्रीमान जी भागमल जी 100 रुपए होनहार बच्चे के हाथ में 100 रुपए पार्टी के नाम से प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ दादा, यो रे दादा क्यों रुका मार रहे हैं? हाँ तो भाई नाम मिलेगी डबल। अच्छा, और ये 500 रुपए श्रीमान जी राकेश जी सरोप श्री महिपाल जी जांगड़ा साहब राजगढ़ से 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं जांगड़ा साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए संजय कुमार जी सरोप श्री बुटी राम जी सेन भक्त 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए श्रीमान जी प्रभुदयाल जी होनहार बच्चे के नाम से प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज बोलो, कैसे याद किया? बोलो दादा, बोलो जैसा कि महाराज आपको विदित है बोलो। कि रानी आत्म देवी में चौथापन आ चुका है, अच्छा, लेकिन आज तक कोई संतान ना तो रानी को हुई ना मुझे हुई महाराज। ऐसा है? हाँ, रानी को बुलाओ। रानी आत्म देवी अस्त्र का दिखाओ। दादा प्रणाम। क्यों तेरे गट्टे बड़े से? अस्त्र का दिखाओ। ये दिखाओ इधर। महाराज इधर आओ। हाँ दादा, ये देखो, ये संतान की रेखा, ये घर है। ये रेखा यहाँ से चल के बीच में चिर गई। अच्छा, रेखा ये फट गई, 2 रेखाएं ये हो 2 रेखा एकदम चिर गई बीच से। ये इसका मतलब आप दिखाओ, आप इधर आओ। मेरी रेखा दिखाऊं? बिल्कुल यही तो है। आपके हो सकता है, आपके हो सकता है दादा। हाँ मेरे हो सकता है, बिल्कुल आपके भाग्य में है। मेरे भाग्य में है। औरत के भाग का धन लक्ष्मी होता है और पति के भाग का पुत्र होता है। आपके भाग में संतान है। दादा फिर के मेरे होगा? तेरे नहीं होगा तो रानी के। तेरे होगा तो लुहानी सुड़ जाएगा, पूरे सुड़ जाएगो ना।
छोरा होगा रहने दादा। की। इसमें तो सामग्री बहुत ज्यादा लगेगी। सामान लगेगा बिल्कुल। दादा, क्या सामान लगेगा? कम से कम न 8 बोरी घी। घी और 8 बोरी? बिल्कुल। दादा क्या मतलब है, समझा नहीं। घी पीपे में डालो और बोरी में रख के सुरक्षित मेरे यज्ञ में लाओ। अच्छा, कहने का मतलब ये है। पुत्र यष्टि यज्ञ कर दूंगा। ठीक है दादा, तैयार है। तैयार है। हाँ। और कम से कम 10 क्विंटल आटा। दादा इतने आटा का क्या करेगा? हम तो गिट के मरांगे तो नहीं छोरा चाहिए। अरे छोरा बोले इतनी मोटी टांट का। ठीक है दादा, वो भी हो जाएगा। सामग्री तैयार करो, मैं यज्ञ कर देता हूँ। सामग्री तैयार है। बैठो, उधर आओ। आओ रानी आत्म देवी। गोवर्धन दास की तरफ बैठो। बैठ जाओ, बैठो बैठो। ये छोरा होना किधर बैठ जाओ, पृथ्वी सारी एक के है। एक बार वसुंधरा को प्रणाम करो। सुंदराय नमः। हाँ, ये बात बोलो। ओम गजान भूकनादेश सेवितम कपि जम्बू फल 4 वक्षम उमासुतम शोक विनाशकार कम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज मखंड मंडलाकारं व्यापरं त्रातरं दस्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती वीणा पुस्तकधारिणी स्वानि मां समक्ता विद्यादान करो मम। ओम ह्रीं नमः कामिनी नमः स्वा सर्व स्वरूपे सर्वस्य सर्वशक्ति सम्मिते भगवै ब्रह्माणी मां देवी दुर्गे नमस्तुते। खड़े हो जाओ, ज्यादा मंत्र बोलूंगा छोरे ज्यादा हो जाएंगे, हाथ तोड़ेंगे नहीं धरे। दादा ये प्रसाद ले जाओ और आधा आप लो, आधा रानी के दर। भगवान की कृपा से आपके 9 महीने संतान हो जाए। जाओ, ये है ब्राह्मणों दादा। का आशीर्वाद है। जाओ, ये हवन की खीर है। खीर है, प्रसाद है। ठीक है महाराज। जाओ, याद करना ब्राह्मण को। ठीक है महाराज। दादा। जाओ। मेरे प्रेमी सजनों, विद्वान ब्राह्मण राजमहल में पुत्र यष्टि यज्ञ करते हैं और हवि की खीर का प्रसाद राजा जीत सेन और रानी आत्म देवी को देते हैं महाराज। दोनों मिलकर के इस प्रसाद का सेवन करना है। सर पर 9 प्रकार के भार है। इसके सर पे 9 प्रकार के भार हैं। बिल्कुल कष्ट हैं। हाँ, यानी इस लड़के को पराया कर दो। पराया का मतलब दादा मैं समझा नहीं। पराया के भी 2 कारण हैं। कौन कौन से? या तो बाबा जी के धूने पर चढ़ा दो, नहीं 9 महीने की इस लड़के की शादी कर दो। दादा हाँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं से? क्या बात? 9 महीने की उम्र में इसकी शादी कौन करेगा? फिर हम तो ब्राह्मण सा उपाय बता सका, हमके लगन बंदी अंडा था। दादा नहीं, ठीक उपाय है, बता सका। ठीक है दादा। एक शादी तुम कर दो, अच्छा। 2 शादी ये और करेगा। बड़ा होकर के जो लड़के बाफत आएगी, एक रानी सामने आकर के फिर खड़ी हो जाएगी। फिर लड़के के फिर कष्ट आएगा, फिर एक लड़की सामने आकर फिर खड़ी हो जाएगी। 3 शादी का योग लिखा है। एक शादी तुम कर दो, 2 शादी बड़ा होकर के कर लेगा। और इसका नाम मैं 9 हर रखता हूँ। 9 नाड़ियों के जरिए से पैदा हुआ। बिल्कुल, इसका नाम 9 बहार। 9 बहार। ठीक है महाराज। ले आओ, एक दक्षिणा दो। दादा इसमें क्या करना है? मैं दक्षिणा दो और करना के है तुम? दक्षिणा? हाँ। ये लो दादा। ले आओ। थारा 2 पर आ लिया, शर्म आओ तुमने? हाँ ठीक है, देख लो थारे सामने दे रहे, सवेरे उल्टा मांगेगा नहीं। नहीं दादा, हमारा नेम पर रहिए ना, देख ले। हाँ बड़ा ठीक। जाओ, खुश रहो, मौज करो, आनंद करो। प्रेमी सजनों, ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज इस लड़के के सर पे 9 प्रकार के भार हैं। 9 महीने की उम्र में या तो इसको किसी के बाबा जी के धूने पर चढ़ा देना, अन्यथा इसकी शादी कर देना, वरना ये लड़का नहीं बचेगा। अब तो राजा जीत सेन दिन और रात चिंता करते हैं कि मेरे इस राजकुमार की 9 महीने की उम्र में शादी आखिर करेगा कौन। लेकिन भगवान सबके साथी होते हैं। उधर धर्मपुरी शहर, जहां के महाराज धर्मजीत और उनकी इकलौती बेटी जिसका नाम धर्म देवी शादी की योग्य हो जाती है। नाई और ब्राह्मणों को महाराज धर्मजीत अपनी लड़की धर्म देवी के लिए वर तलाश करने के लिए भेजते हैं। सुनिए नाई और ब्राह्मण कैसे चलते हैं। हेलो हेलो,
हेर मन में किया विचार, ब्राह्मण देवता चली दिया, पहुंचा नाई के द्वार। हेलो, मैंने कहा ओ नाई के। कौन से भाई? पंडित जी महाराज। ओ दादा, राम राम। राम 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 राम। दादा, हाँ आज कड़ाई की तैयारी कर रखी है। भाई तैयारी हो सनाई। हाँ। अपने जो राजा साहब हैं अच्छा। धर्मजीत, हाँ। उनकी लड़की बहने के योग हो चुकी है। यानी छोरी जुआन होगी। हाँ तो जुआन होगी, छोरी ने जोड़ पर छोड़ दो, है? शिव जी की सेवा करेगी। नाई के हाँ। महाराज ने कहा कि हमारी छोरी के लिए हाँ। घर वर तलाश करके आओ। दादा, कितनी उम्र का लड़का? 18 साल की छोरी से 18 की ना मिले दादा, 9 साल का दो दे ना। यार नाई के उल्टी बात करे तो आजा दादा, हम चलेंगे फिर। चलो आजा। आगे क्यों चलेगा तू? वो हम बड़ा सा धरते। ना हमसा बड़ा। बड़ा कैसे है दादा? बामण बमलेटा राम जी का बेटा। फिर तुम तो बेटा होया बामण बमलेटा राम जी का बेटा। हाँ। और हम नाई रे नाई राम जी का भाई, बावड़ी बूझ तेरा काका लगे ना। चलो चला। वो मानस अच्छा को ना भाई कदे ना खेला ना खाया। अच्छा कोना ओ कदला खेला ना खाया। थोड़ी देर के परसे में भाई अमरकोट में आया। दादा, अमरकोट आ गया, कोट खरीद ले, ज्यादा पड़ रहा है। नाई पे ज्यादा पड़ा नहीं समय नाई के। दादा, हाँ ये अमरकोट शहर है। शहर आ गया। यार राजा तो बात मैं करूंगा, तू करेगा? मैं अड़ जाऊंगा तेरे बस की नींद से। मैं अड़ा ही खड़ा रहूं। अरे माँ बता दूंगा। ठीक से। हाँ जी, मैंने कहा जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कौन हो? आदमी सा जी। कहाँ से आए हो? अपना करता है भाई। कैसे आए हो? पाया पाया तुमने जो भाड़ा भेजा भाई। अरे पिटेगा है, पिटेगा। राजिया धम्बर है रे, 2 जना से। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो? मैं पंडित जी सुजी। अरे विप्रदेव, ब्राह्मण हो? हम धर्मपुरी से राजा धर्मजीत के भेजे नाई और ब्राह्मण हैं। अच्छा। मैं पंडित जी सुजी। और नाई? नाई बाहर न खड़े कर। तुम ब्राह्मण हो? हाँ जी। कौन से ब्राह्मण हो? दादा, हाँ कौन सा ब्राह्मण सपा? गोड गोड़ गोड़ सा जी, गोड़ गोड़। गौड़ ब्राह्मण हो? हाँ जी, गोड़। लेकिन कौन से गौड़ हो? गोड़ में भी जोड़ हो सके। दादा, हाँ कौन सा गोड़ सापा? आदि गोड। महाराज, आदि गोड़। आधा गोड़ा नहीं। हाँ जी। आदि गोड़। हाँ जी, आदि गोड़ सा जी। तुम्हारा शासन क्या है? शासन हमारा कैसी वाल से जी। निकास? निकास हमारा पेटी मात है। तुम्हारी माता? माता हमारी अलवर तो नारायणी। इसका मतलब तू नाई है। ओ दादा, तो पिटवाड़ दादा ना पिटने को ना रिश्ता करांगा रे। अच्छा, रिश्तेदार का वो दे बताओ क्या है? पहले मैंने तेरले को तो बताए। अच्छा। फिर दादा तेरले खत्म हो गए ना, फिर मैंने पढ़ने शुरू कर दिए। मरवाण का काम कर रहा है नाई के। ले बात कर ले तू। चलो कर बात। महाराज की जय हो। मैंने कहा विप्रदेव के चरणों में राजा जीत सेन का प्रणाम हो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आइए ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाँ कहिए कैसे आना हुआ? महाराज, हम धर्मपुरी शहर से आए हैं। अच्छा। हमारे राजा धर्मजीत, उनकी लड़की बहने के योग हो चुकी है। हमने सुना है आपके कोई लड़का है, हम उसके रिश्ते के लिए आए हैं महाराज। ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाँ आपने सही सुना है, हमारे एक राजकुमार है। लेकिन दादा, हम वो दिखा नहीं सकते आपको। कुछ मांग है? नहीं। क्यों नहीं दिखा सकते? मांग की बात करते हो? सुनो महाराज, कारण क्या है? मांग की बात करते हो? लगाओ, दवाई से बढ़कर के दुनिया में परहेज है। बाबा, दवाई से बढ़कर के दुनिया में परहेज है। वाह जी वाह। अरे पैसे के लालच में आकर के
बड़े घरानों से रिश्ते मत जोड़ो नौजवानों, दुल्हन ही रहे जहेज। हम भूखे नहीं हैं। क्या कारण है महाराज? हमारे खानदान की राजा महाराजाओं की कुछ रीतियां होती हैं। क्या रीतियां हैं आपकी? सुनिए। सुनिए ये क्या रीति है, बहुत बढ़िया है। मेरे खानदान की और जी सृष्टि धर्म अनुष्ठान और चित्र सारी पहले ना देखे कन्यावर की श्याम। चित्र सारी पहले ना देखे कन्यावर की शान, चित्र सारी पहले ना देखे कन्यावर की शान। और कन्यावर की शान बात ये मैं कह दूं खरी तुम्हारे से, और फेरे होने के बाद मिलेगी कन्या राज दुलारे से। फेरे होने के बाद मिलेगी कन्या राज दुलारे से, फेरे होने के बाद मिलेगी कन्या राज दुलारे से। और टीका लगन नारियल पर फेरे होंगे फेटे कटारे से, और जो इतनी बात मंजूर करो तो करना सन है हमारे से। इतनी बात मंजूर करो तो करना सन हमारे से, इतनी बात मंजूर करो तो करना सन हमारे से। बात कही सो मान लई और बात सभी सरकार। हे नागा बाबा, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ही लई लोगो। जब नाई और ब्राह्मण ने ये कहा ना कि महाराज तुम्हारी जो शर्त है तुम्हारी सब हमें स्वीकार है, भगवान को याद करता है कि भगवान 9 महीने की उम्र में और रिश्ता क्या कह रहा था, सुनिए। बात सभी सरकार बैसाख बदी 9वीं तिथि तो बार पड़े एतवार। बैसाख बदी 9वीं तिथि तो बार पड़े एतवार, बैसाख बदी 9वीं तिथि तो बार पड़े एतवार। बार पड़े एतवार और विक्रमी स्वतंत्र बतलाया है। गोधू लगन में फेरे हो ये विप्रो ने फरमाया है। गोधू लगन में फेरे हो ये विप्रो ने फरमाया है, गोधू लगन में फेरे हो ये विप्रो ने बतलाया है। महाराज जैसा भी आपने कहा, मैं समय पर बिल्कुल और अपने कंवर की बारात लेकर के समय पर आऊंगा। सबसे पहले तो बारात लेकर के टाइम पे आना, ठीक है। और दूसरी बात एक और से, बारात में कोई शराबी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। 2 बात, नहीं तो मैं देख ले दरिया का इन राव साहब का ब्राह्मण सु 3-3 गस्से मारूंगा, बहुत गिर के जो मिल गया। फिर एक आंख के आदमी आवे, सारे ध्यान कर लियो। दादा ने बताई इतने काने कड़े थे लाऊंगा मैं। काने का मतलब एक आंख का मतलब यो है, हमारे गांव की बहन बेटिया ने एक आंख तो देखे। अच्छा बिगड़े नाई सो ध्यान कर लियो। ठीक है दादा, सारी निगाह रखूंगा, सेवा करूंगा। और वो एक काम करियो, पॉइंट मत करियो तुम। बैंड बाजा नहीं ना ना, तो वो अड़े से घेटी पकड़ी जाएगा। डेरू। हाँ वो बहरू। दादा बहरू नहीं डेरू। हाँ वो डेरू। डेरू का क्या करेगा? छोरी से न मारे जो धर्मदेवी। हाँ उनकी वो छोरी जो धर्मदेवी की माँ से, वो 8 साल तो भूतनी आओ, थारा बाजा बाजा अगर हमारी भूतनी लिगड़ जाएगी। बैंड का पैसा क्यों लगाओ इतना महंगा? ठीक है ठीक है जी, टाइम पा जाओ। ठीक है महाराज। प्रेमी सज्जनों, उधर नाई और ब्राह्मण शर्त स्वीकार करके चल देते हैं। उधर राजा जीत सेन मन ही मन विचार करता है कि हे परमात्मा मेरी लाज रखना। रानी आत्म देवी। जी महाराज। हे रानी, आज हम बड़े प्रसन्न हैं।
क्या बात महाराज? भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली रानी। आज वो दिन आ गया है तेरे इस राजकुमार की घुड़चढ़ी होने का। महाराज हाँ आप तो कैसी बात कर रहे हो महाराज? थोड़ी धीरे बोला कर, काचा शरीर से जापागा ठीक नहीं। हाँ ए रानी, ये गुड़चड़ी करेगा महाराज? घुड़चढ़ी तो करनी पड़ेगी रानी। नहीं महाराज, हम धर्म संकट में हैं रानी आत्म देवी। उन संत महात्माओं ने बताया था कि अगर 9 महीने की उम्र में शादी नहीं करोगे तो ये बच्चा नहीं बचेगा रानी। महाराज आपने ध्यान होना चाहिए, अभी तो 9 महीने का समय महाराज ही हो। शाबाश। किसना जान हो जी और ये 200 रुपए श्रीमान जी राजेश जी, 200 रुपए श्रीमान जी ओम प्रकाश जी पोस्टमैन साहब, और 200 रुपए श्रीमान जी लाल सिंह जी नवासे प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं महाराज आप? घुड़चढ़ी ने तू जा, क्या बात है बेटे बंद, बहुत त्यार पालना और छोड़ दे बंदे। ईश्वर आगे रखे दिमताड़ा, ईश्वर आगे के दिमताड़ा की बहु बड़ी है, बहु बड़ी उसे बंदड़ा रयाड़ा, बहु बड़ी रे ओ बंदड़ा सयाड़ा, इसने जाना पराये द्वार पालना, छोड़ दे बंदड़े ओ गुले बंदड़ा ओ द्वार पालना, छोड़ दे बंदड़े आए घोड़े चढ़ी प्यार पालना, छोड़ दे बंदड़े। रानी आत्म देवी, जी महाराज, ये तेरा राजकुमार 9 महीने का है और प्रेमी सजनों छोटा बच्चा अपनी मन का मौजी होता है। जी करे तो हंसने लग जा और जी करे तो रोने लग जा। और ये अपना मन खुश या आप रहेगा, अपने मन खुश आप रहेगा। की बहू बोले, की बहू बोले यो चुप चाप रहेगा, बहू बोले चुप चाप रहेगा, ओ संग तेरा बाप रहेगा, नो बार पालेगा, छोड़ दे बंदड़े आए घोड़े
पालना छोड़ दे और ये 200 रुपए रागिनी पे खुश होकर के हमारे धारेडू से हमारे आदरणीय थानेदार साहब जयप्रकाश जी 200 रुपए प्रदान करते हैं। और हमारे दादा श्रीमान जी राजकुमार जी धारेडू से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये से प्रेम क्या बात है, बहुत अच्छे। जय हो दानिया जी। और मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान जी पवन कुमार जी हौलदार साहब रानीला से 200 रुपए से रागिनी पे खुश होकर के 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शाबाश। रानी आत्म देवी जी महाराज। तुमको अपने इस राजकुमार को अपने से जुदा करने का डर है। हाँ महाराज। लेकिन मुझे डर किस बात का है? किस बात का डर है महाराज? प्रेमी सजनों, जिस टाइम एक दुल्हा बारात सजा करके जाता है जी, हमारे गांव समाज की बहन बेटियों को वो दुल्हा देखने का चावस है। बिल्कुल महाराज। और न्यू कहेंगे ये माँ बंदरा देख के आऊंगी कि क्या का है। हाँ। ए रानी, इसकी साड़ी सपटी देखना होगी फिर महाराज तो इसने के देखेंगे? हाँ वो तो चिंता सा के देखेंगे इसमें। मुश्किल तो मेरी जान न बढ़ेगी। सुन ले, जिंदगी की ना टूटे लड़े, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये देखण ने सखी ये मांगा मरेगी। देखण ने सखी मांगा मरेगी। अखी शान देख के, शान देख के हर घड़ी बढ़ रहेगी। शान देख के घड़ी बढ़ रहेगी। ये तकरार करेंगी ससुराल पालना, छोड़ दे बंदड़े, हो जा प्यार पालना, छोड़ दे बंदड़े। आए बड़े चटीन होले, प्यार पालना, छोड़ दे बंदड़े। भगवान बहुत अच्छे भाई ढोल के मास्टर। और रागिनी की खुश होकर के मेरे आदरणीय अंकल जी श्रीमान जी छोटे लाल जी चिड़िया से 100 रुपये प्रदान करते हैं। और मेरे चौधरी साहब सेलंग से श्रीमान जी आवाज सिंह जी 200 रुपये पार्टी के नाम से, 100 रुपये होना हर बच्चे के नाम से, और 100 रुपये मेरे बहुत ही अजीज मेरे आदरणीय थानेदार साहब दिल्ली पुलिस सेलंग से अमित जी पहले भी बहुत इनाम दे चुके हैं हमारे थानेदार साहब। 100 रुपये और रागिनी पे खुश होकर के देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे दोस्त की सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। ओ मेरे दोस्त की सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। चंद्र लाल गुरु चंद्र लाल, ए उम्र थोड़ी का चंद्र
लाल उम्र थोड़ी का ईश्वर निर्वाह तेरे करो जोड़ी का ईश्वर निर्वाह करे जोड़ेगा हे कर देव कोड़ी कर असमार पालना छोड़ दे बंदड़े कह गुरु चंद्रलाल उम्र थोड़ी का वो ईश्वर निर्वाह करे जोड़ी का रानी महाराज कर दे घोड़ी का सवार पालना छोड़ दे बंदड़े ये मेरे कालजे का टूक सा महाराज, मैं तो 1 मिनट भी नहीं रह सकती इसके बिना। तेरे कालजे का टूक है तो क्या मेरे दिल से दूर है ये? फिर यूं मेरे बिना क्यों कर रहेगा महाराज? मेरी भी तो आंख का तारा है रानी आत्म देवी, लेकिन हम धर्म संकट में हैं। इस राजकुमार को अपने आप से जुदा करो देवी, भगवान का नाम लेकर के, और मुझे जाने दो। ठीक से महाराज। और ये 100 रुपए हमारे गुरु तुल्य महाशय जी धर्मवीर शर्मा जी राजगढ़ से 100 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और अमित चंद जी सनो श्री शीश राम जी 500 रुपए होनहार बच्चे के हाथ में, 200 रुपए पार्टी के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा जी तो नहीं करता, लेकिन विप्रो ने बताई वो बात भी जरूरी है महाराज। और सुनिए, अतिथि देव भवे। हमारे हिंदुस्तान में जैसा हमारे संत महात्माओं ने, हमारे विद्वान पुरुषों ने बताया है कि भाई अतिथि देव भवे, उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे गांव राजगढ़ की तरफ से हमारे पेम्बरान जो भी मुख्य हैं, हमारे गुरु महाराज बाबा गोवर्धन दास महाराज जी रामपुरा गोपाल गौशाला से हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे गुरु महाराज का मान सम्मान करेंगे। हमारे बड़े भाई साहब कृष्ण प्रधान जी नवा की ढाणी गौशाला के प्रधान, और गौशाला प्रधान हमारे बड़े भाई संदीप यादव लोहानी से, उनका मान सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम हमारे गुरु महाराज से विनती है, गुरु जी स्टेज पर आए और हमारे सरपंच साहब धर्मवीर जी उनके साथ में आए और गुरु महाराज का मान सम्मान करेंगे। बोल गौ माता की बोल बाबा गोवर्धन दास महाराज की। अब आपके बीच में हमारे आदरणीय गौशाला के प्रधान नवा की ढाणी बड़े भाई साहब कृष्ण जी, उनका मान सम्मान कर रहे हैं एक शॉल भेंट करके। हाँ तेरा भाग से नहीं आई जब उड़ाया से हो हाँ या ओढ़नी जड़ जड़ तन रजाई मत लिए। और हमारे गौशाला प्रधान श्रीमान जी कृष्ण जी का मान सम्मान कर रहे हैं सौल लोई उठा करके, और 1100 रुपए की छोटी सी पूंजी गौ माता के चरणों में। और बड़े भाई साहब संदीप यादव लोहानी से नहीं है भाई साहब, है कोई बात नहीं, आने के बाद में कर देंगे, आ जाते हैं 5 मिनट में। नहीं
सभी उपस्थित श्रोतागण को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। और बाबा जी नागा महाराज के चरणों में चरण वंदना। इस सम्मान के साथ साथ हमारे बहुत ही अजीज भाई सुबेश सिंह जी, हमारे बहुत इस इलाके के अच्छे कलाकार, इस इलाके के नहीं अपितु राजस्थान और हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ कलाकार मासे रईस यादव जी का भी सम्मान करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है मासे जी से वो भी सरपंच साहब के नजदीक आ जाएं, फूल कुमार जी के। तो मैं आप सभी की तरफ से सर्वप्रथम तो इस नवजात शिशु को शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। इस परिवार को इतना अच्छा कार्यक्रम इस परिवार ने किया तो बधाई के पात्र हैं सुबेश सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम किया, अच्छा खान पान का प्रबंध किया। तो मैं एक जैसी कि हमारी संस्कृति और संस्कार के मुताबिक आशीर्वाद स्वरूप मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि के स्वरूप उस नवजात शिशु को आशीर्वाद देता हूं। और दूसरा, आज दो खुशियां हैं इस गांव में। पहली खुशी, सबसे बड़ी खुशी है वो इस बेटे का जन्म। दूसरी खुशी, इसी गांव के का बेटा, वाह जी वाह, जो हमारे फूल कुमार सरपंच साहब का पुत्र है, हाँ जी, वो आज मासे जी रईस यादव को वाह अपना गुरु के रूप में वाह, स्वीकार करते हुए इस गायन कला को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रथम कदम इस मंच पर रखते हैं। वाह और मासे रईस यादव जी को अपना गुरु भगवान तुल्य मानते हुए तो फिर एक संग तड़क और कर दो। तो मेरा इस देख लो भाई, थारी आग्रह है, निवेदन है हाँ जी, उस बेटे से कि वो मंच पर आए। बिल्कुल, खुशी तो संग भी तो होना चाहिए। 4 बजे तक करो, फिर 4 बजे पीछे एक और शुरू कर दो। ठीक से। और भाई बेटे, भगवान से पहले गुरु होता है। गुरु की जो महिमा है वो हमारे शास्त्र ने बड़ी बताई है। तो पगड़ी से 1100 रुपए की माला से और एक लोई बेट करके मासे जी का, और 500 रुपए इन बच्चों के, 500 रुपए फूल कुंवर जी इन पार्टी के भी। तालियां, बहुत बढ़िया, जय हो। नहीं तो मैं तो स्वयं अभी शिष्य भी पूरा नहीं हूं। मैं तो स्वयं अभी शिष्य भी पूरा नहीं हूं, गुरु के लायक कहाँ हूं। हमारे गुरु महाराज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज बाबा गोवर्धन दास जी महाराज। इनकी देन है जो आप लोगों के ये महान मूर्तियां बैठी, इनके दर्शन और दीदार। पहली बार गुरुजी गौशाला के अंदर गौ माता की सेवा में मुझे लेकर के आए थे, और गौ माता की सेवा करने के बाद में चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन मेरी तो हर चीज में 4 चांद लग गए। बोल श्री गौ माता की। और होनहार बच्चे के दादा श्री श्रीमान जी बलवान जी 500 रुपए होनहार बच्चे के हाथ में, 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय बाबा 500 रुपए होनहार बच्चे के हाथ में, 100 रुपए सांग पार्टी को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये दिन में करेंगे, टेंशन मत करो। तू क्यों चिंता करा सा? तूने 1 प्रेमी सजनों, किलो घी दे दूंगी मैं। सकरो भाई, बारात लेकर के राजा जीत सेन और धर्मपुरी शहर
के लिए रवाना होते हैं। ए देवी, आत्म देवी, जी महाराज। जब तक मैं वापस नहीं आऊं जी। तुम उस भगवान के नाम का सिमरन करते रहना, जिस प्रकार से देवकी मैया ठीक है महाराज। नंद बाबा के आने तक भगवान के नाम का सुमरण कर रही थी। मैंने बैग में दूध की बोतल भी डाल दी है महाराज। ठीक है, निप्पल ले जाओ, निप्पल 2 निप्पल धरी से मार करना। नहीं, मैंने बोतल डाल दी। फिर ठीक है। ठीक है देवी। प्रेमी सजनों, बारात लेकर के राजा जीत सेन समय पर पहुंच जाते हैं। टीका लगन नारियल पर होता है, फेरे फेटे और कटारे से हो जाते हैं। सुनिए, उसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो, इन सब बच्चों की इच्छा है न गुरुजी, बालक के जन्म का प्रोग्राम है और हमारे बाबा गोवर्धन दास जी महाराज एक कृष्ण भगवान का भजन सुनाएंगे, आशीर्वाद देंगे बच्चों को। कृष्ण भगवान का भजन है गुरुजी, कोई बात नहीं, 2 मिनट। बोलो श्री गोवर्धन दास जी महाराज की जय, बोलो श्री गौ माता की जय। देखियो शंकर एजेंट क्या बात है, बोछे आ जाओ महाराज जी। ओ मेरा बाबल्या। प्रेमी सजनों, हेलो हेलो। शर्त के मुताबिक और ये श्रीमान जी श्रीनिवास जी चौकीदार